हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम करेंगे चैप्टर 1 यानी डीसी बेसिक से नेटवर्क के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, यानी आपका जो कंडक्टर होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है ये पूछा है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ इसमें, देखो जो आपका करंट होता है, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसकी यूनिट अगर ऐसे निकाले तो क्या होगी, कूलॉम पर सेकंड। ठीक है, या फिर जो याद होती है लोगों को वो होती है एम्पियर। ठीक है, तो दोनों यूनिट आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार जल्दबाजी में हम क्या कहते हैं, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे रखे होते हैं, बट एम्पियर में जल्दी जल्दी में टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, दोनों यूनिट आप याद रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो आपके चार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज आपका एक तरह से, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहते हैं। ठीक है, यानी एन इंटू ई जो आप लिखते हो, ठीक है, क्वांटाइज रहते हैं। ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतना। यहाँ पे एन आप पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या आपका, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और देखो एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी करंट है ना, करंट आपकी एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी। किसी को डाउट होगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो देखो आपने क्वांटिटी पढ़ी होगी, एक वेक्टर, एक पढ़ी होगी स्केलर। ठीक है, आपकी एक होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर मतलब जैसे देखो आपका कोई करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये लेट्स से ब्रांच ले लो। अब देखो यहाँ पे करंट आपका क्या है, 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट है, एक सेकेंड, यहाँ पे लेते 3 एम्पियर, और यहाँ पे आप ले लेते 4 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा ईजी रहेगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आप जरा बताइए मेरे को करंट क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, इनका सिंपल एडिशन कर देते हैं, 4 5 6 7 एम्पियर होगा। क्लियर है चीज़। तो देखो करंट में आपकी डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन तो हम डिनोट करते हैं ना, डायरेक्शन तो बताते हैं हम। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कि जो आपकी डायरेक्शन दिखाती है वही तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप ऐसे डिफाइन करते हो। बट एक और वहाँ पे पॉइंट आता है कि वो वेक्टर एलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर एलजेब्रा मतलब यहाँ पे करंट अगर वेक्टर एलजेब्रा आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देन आपकी टर्म रूट में के अकॉर्डिंग तो कितना आता, 5 एम्पियर आता। बट आपका ये नहीं होता। ठीक है, बिकॉज कितना एम्पियर आएगा यहाँ पे, 7 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, तो आपका जो करंट होता है वो आपका डायरेक्शन को तो फॉलो करता है, बट वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। करंट कैसी एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द, आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, देखो अगर सिंपल आपका कोई कंडक्टर ऐसे बनाते हो आप, ये लेट्स से आपका कोई कंडक्टर है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट आपका क्या होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर करंट की डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्री डोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, आपके एक डायरेक्शन में सारे जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, वो फ्लो होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट में आपका करंट फ्लो होता है। कॉपर हैज़ ए रजिस्टिविटी ऑफ, आपकी कॉपर की रजिस्टिविटी दे दी आपको। ठीक है, फिर इसने बोला कितना लंबा है, यानी 2 सेंटीमीटर लंबा है वो कॉपर वायर। देन बोल दिया कि उसकी डायमेंशन ये है, आप इसका क्या बताइए, रेजिस्टेंस बता दीजिए। तो देखो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, रजिस्टिविटी कितनी दी, 17 × 10⁻⁹ इंटू लेंथ इसने कितनी दी, 2 सेंटीमीटर। इसको आपको लिखना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कितना लिखोगे, 0.02 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है एरिया। एरिया सिंपल क्या हो जाएगा, 5 × 1 यानी कि 5 आएगा, और क्या हो जाएगा mm का स्क्वायर। अब मिलीमीटर का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 68 माइक्रो ओम। ठीक है, देखो जिस क्वेश्चन में मेरे को टाइम देने की जरूरत होगी उसमें मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है उनमें मैं आपको इतना टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, वो फटाफट करवा दूंगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। फॉर फिक्स सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन इट्स, ठीक है, तो देखो करंट बोला है कि इंक्रीज होगा, तो हमें पता है करंट आपका होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर होगा वोल्टेज, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, तो एरिया आपका ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप अगर देखो इसने बोला करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो करंट इंक्रीज कब कब होगा, जब आपकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो लेंथ इज रिड्यूस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल लाइट इज रेटेड एट 30 वोट, द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट इन 1 मिनट। तो देखो जो करंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, Q/T।
हमें इसने क्या बोला है, चार्ज निकालना है यानी क्यू निकालना है। तो क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, आई बाय आई इंटू टी, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू करंट। अब देखो सिंपल जो पावर होती है, ठीक है, पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करंट निकालता हूँ तो क्या आएगा, पावर डिवाइडेड बाय वॉट। पावर मेरे को दे रखी है 30 वॉट, वोल्टेज मेरे को दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रखता हूँ मैं ये, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इंटू टाइम हमेशा आपका रखना होता है सेकंड्स में। आपको 1 मिनट दिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 60 हो गया। तो यहाँ से देखो सिंपल कितना हो जाएगा, कि ये आपका आ जाएगा 150 कूलॉम, ठीक है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इफ लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच, देखो इसका मतलब क्या कहने का, अगर ये आपका कोई वायर है, ठीक है, इस टाइप का आपका कोई वायर होता है, ये आपका हो गया कोई वायर, ठीक है। मान लेते हैं इस वायर की जो लंबाई है, ठीक है, नहीं कितना लंबा है वायर की, लेंथ है एल, ठीक है। और इस वायर का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये आपका लेंथ से ए है। यहाँ तक क्लियर है इतना। अब देखो मैंने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचना। आप क्या करो, यहाँ से भी इसको खींच रहे हो और यहाँ से भी आप इस वायर को खींच रहे हो। आप अगर प्रैक्टिकली भी देखते हो, एक वायर को पकड़ते हो खींचते हो, वो वायर क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। तो वायर लंबा हो जाएगा। तो अगर लंबा होता है वायर तो थोड़ा पतला भी तो होगा। ये हमने वायर कुछ इस टाइप का बना लिया, ठीक है। ये आपका हो गया वायर हो गया, ठीक है ऐसा। अब लंबा हुआ है निकी, क्या हुई, लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो लेंथ मैंने बड़ी बनाई है, ठीक है। अब कितना खींचा है, वो इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि आप एन टाइम उसको खींच रहे हो, ठीक है। एन टाइम खींचने का मतलब क्या है, कि आपकी लेंथ अगर पहले एल थी तो अब ये लेंथ हो गई एन इंटू एल, ठीक है, इतनी लेंथ बढ़ गई। या तो कोई डाउट नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ एल डैश, ठीक है ना। अब देखो जो एरिया है, पहले एरिया ए था, देखने से पता चला एरिया क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो जितने टाइम से आप इसको स्ट्रेच करोगे ना, एरिया उतना ही कम हो जाएगा। तो ए बाय एन, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डैश, ठीक है। खींचने के बाद ये एरिया आपका कम हो गया और लेंथ आपकी बढ़ गई, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इस केस में आपका रेजिस्टेंस लिखता हूँ, रेजिस्टेंस अगर इस केस में लिखूंगा तो क्या आएगा, रो एल बाय ए, क्लियर है। इस केस में अगर रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो क्या आएगा, आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। देखो देखो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली, रजिस्टिविटी आपकी मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, यानी आपने किस चीज़ से उसको बनाया है। तो वो तो चीज़ अभी सेम ही रख रहे हैं हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो आपका लेंथ वगैरह को देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेंथ को स्ट्रेच किया ना। अगर मैं यहाँ पे एल डिवाइडेड बाय एल डैश निकालता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरा, 1 अपॉन एन ही आएगा ना। देख सकते हो एल डिवाइडेड बाई एल डैश, 1 अपॉन एन आ गया, ठीक है। और अगर मैं ए अपॉन ए डैश निकालता हूँ, ए अपॉन ए डैश निकालता हूँ, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, सिंपल एन। ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर है, ठीक है। सिंपल मैंने रेशियो निकाला है। अब देखो अगर आप खींच रहे हो तो एरिया आपका कम हो रहा है, लेंथ आपकी बढ़ रही है, ठीक है। नहीं एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ तो आपकी बढ़ रही है ना। तो आपका जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो देखो अगर इस केस में मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, ठीक है, इस केस में अगर वॉल्यूम लिखता हूँ तो कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। इस केस में अगर वॉल्यूम लिखता हूँ तो क्या आएगा, एरिया इंटू लेंथ, और कौन से होंगे, ए डैश और एल डैश, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों केस में वॉल्यूम जो भी है वो सेम रहेगा, ठीक है। एरिया इंटू ए इंटू एल इक्वल्स टू ए डैश इंटू एल डैश, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल लिख सकता हूँ ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका एल डैश अपॉन एल, की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल एन, ठीक है। तो मैंने आपको रेशियो ऑलरेडी लिखवा रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एल बाय एल डैश का लिखा है, एल डैश बाय अपन एल कितना हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा, ठीक है इतना। तो ये आपका रेशियो निकाल दिया हमने इसका। अब हमें सिंपल क्या निकालना है, रजिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं ना इनका, यानी कि आर डैश डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिंपल देखो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका देखो एल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश, ठीक है, इंटू यहाँ पे एल, और ए आपका यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ठीक है इतना। तो यहाँ से अगर जो मेरी वैल्यू आई, ये कितनी आई, देखो इनकी वैल्यू क्या है, एन है, ठीक है। तो एन स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ए बाई ए डैश एन और एल डैश बाई एल ये भी एन, तो एन स्क्वायर हो गया। ये आपका पुराना रेजिस्टेंस। तो आप अगर स्ट्रेच करते हो तो रेजिस्टेंस आपका कैसे का होगा, एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं कंप्रेस कर रहा होता ना, तो आपका जो होता, ठीक है, आर डैश नया रेजिस्टेंस, तो आपका हो जाता आर
डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो इसने मेंशन करा ना लेंथ, ठीक है, लेंथ आपने स्ट्रेच की है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन कर दे कि आप एरिया के साथ कुछ चेंज कर रहे हो, जो एरिया होता है आपका एरिया से चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो एरिया में भी अब कैसा होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। अगर मेंशन कर रहा है कि डायमीटर चेंज हो रहा है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा आर डैश नया वो हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय एन की पावर 4, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला आपके होते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जो निकलते हैं ये आपको याद रहना चाहिए। What happened to the resistance of a conductor if its length is increased 3 times and diameter is half? तो डायमीटर के टर्म में दे रखा है, पहले जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लिखे, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करिए फॉर्मूले को, रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सिंस क्वेश्चन में डायमीटर की बात की है तो इस फॉर्मूले को डायमीटर की टर्म में लाइए, तो पाई, अब रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या रहता है, आर इक्वल टू डी बाई टू, ठीक है, टी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ गई रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, ठीक है ना, आपका एक 4 ऊपर आ जाएगा। ये मेरा सिंपल रिलेशन निकल गया। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि लेंथ को मैं कर रहा हूँ 3 गुना, ठीक है, और जो आपका डायमीटर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ, यानी डी बाय 2 कर रहा हूँ। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकालते हैं, देखो सिंपल आर डैश लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, देखो 4 रो, ये आपको हो गया 3L, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपको हो गया पाई, तो हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं डायमीटर को, तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे को देखो कितनी मिल गई, सिंपल 4 इंटू 3, ये आ गया 12, ठीक है, रो एल, तो ये 4 रखा, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई में 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अब जरा बताइए ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी किसकी है, जो फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या हो गया 12 टाइम्स ऑफ आर, यानी कितनी वैल्यू बढ़ रही है, रेजिस्टेंस आपका 12 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ वायर, अ ड्रॉन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज फर्दर ड्रॉन सो दैट इट्स डायमीटर बिकम 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस विद वॉल्यूम रिमेनिंग सेम, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल आपके एरिया की बात की है, ठीक है, तो उस केस में मैंने आपको रिलेशन बताया था आर डैश इक्वल्स टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एन की पावर 4, ठीक है। ये सिंपल आपका रिलेशन है, सिंपल वैल्यूज रखते देखो, आर की वैल्यू कितनी थी 5 ओम, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दी थी 1/5 कर रहे हैं इसको, ठीक है, 1/5 की पावर 4, यहाँ से ये क्या हो गया 5 की पावर 5, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 3125 ओम, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज हायर देन द कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट इज, आपका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, आपको जो बल्ब होता है, बल्ब को ही देख लो, ठीक है, घर में जो बल्ब लग रखा है तो उसमें देखो वो बल्ब क्या होता है, अगर गर्मियाँ हैं, ठीक है, गर्मी यानी कि क्या हुआ टेम्परेचर ज़्यादा, तो उस टाइम क्या होता है वो बल्ब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। अगर उसका हाथ देते तो हाथ भी आपके चलने लग जाते हैं, ठीक है। बट सर्दियों में ऐसा नहीं होता, यानी कम टेम्परेचर पे तो वो क्या रहता है, ठंडा रहता है, और हॉट टेम्परेचर पे वो हॉट रहता है, क्लियर है। तो उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा हुआ, पॉजिटिव, यानी आप अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, या आपके पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब है। ये तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। थ्री पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांच आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट I1 I2 I3 इफ द ब्रांच रेजिस्टेंस आर 2:4:6। तो ये आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, करंट का रेशियो, यानी I1 रेशियो I2 रेशियो, ठीक है, I3, ये निकालना है। तो अब जरा देखो, हमें पता है कि जो करंट होता है, ठीक है, करंट होता है इन्वर्स रिलेशन के साथ रेजिस्टेंस में, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका करंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या आपका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो होगा करंट, ठीक है, वो सबसे कम होगा, ठीक है। ऑप्शन में सबसे कम कौन सा है, 2 एम्पियर वाला, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है 2 एम्पियर होगा, ठीक है। सेकंड क्या आपका 4 ओम, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे 4 ओम है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसमें क्या होगा, चलो इसको ना देखो, पहले इसको देख लो, ये 2 ओम है, ठीक है, ये आपका सबसे कम है। अगर आपका रेजिस्टेंस सबसे कम है तो करंट सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 6 ओम है, तो ये आपका हो गया 6 ओम, ठीक है। अब आपका ऑब्वियस बात है एक लास्ट बचा 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ये देखो एक्जैक्टली आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही रिलेशन, रेजिस्टेंस इन्वर्स रिलेशन में होता है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो जिसका भी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसमें करंट सबसे कम, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो 6 आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे करंट सबसे कम होगा, ठीक है, सबसे कम आपका एक ही ऑप्शन है सी वाला, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और द सर्किट शोन बिलो
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, अब यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि सारे जो रेजिस्टेंस है तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। कैसे देख सकते हो, जैसे अगर ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका है बी, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते सी, ये पॉइंट आपका हो गया डी, ठीक है। तो आप अगर इसको बनाते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप में आपका बनता है, ये आपका एक हो गया 12 ओम, ठीक है, या जो पॉइंट आपका ये जो मैंने बनाया ये आपका होगा ए और बी, बिकॉज दोनों ही शॉर्ट सर्किट है तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा सी पॉइंट, ठीक है, सी एंड डी पॉइंट, बिकॉज दोनों शॉर्ट सर्किट है तो दोनों साथ में बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमने देखा कि सी और आपके बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये हमने कनेक्ट कर लिया। देन आपका एक कनेक्टेड है बी और डी के बीच में, ठीक है, तो बी आपका ये रहा एंड डी आपका ये रहा, तीनों ही आपके किस में, पैरेलल में, और तीनों सेम है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 12/3, यानी कि 4 ओम आपका करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो आपका अगला क्वेश्चन है 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर यूज एज टू फॉर्म अ क्यूब, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज, आपको एक क्यूब दे दिया, ठीक है, क्यूब किस टाइप का देखो, ये आपका एक नॉर्मल में क्यूब बना रहा हो, ठीक है, कि हर ब्रांच जो है वो कितना रेजिस्टेंस है उसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस इसने दे रखा है, तो ये आपका क्यूब का एक फेस हो गया, ठीक है, एंड ये आपका एक दूसरा फेस हो गया क्यूब का। तो यहाँ पे देखो ये आपका टोटल क्यूब बन जाएगा कुछ इस टाइप में आपका, ठीक है। अब देखो मैं रेजिस्टेंस नहीं बना रहा, ठीक है, वो आप समझ जाओ कि रेजिस्टेंस है हर ब्रांच में, कैसे मतलब, जैसे यहाँ पे एक आपका ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, वैसे यहाँ पे आपका ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है ना 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ऐसे देखो ये हर जगह 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं हर जगह बना नहीं रहा, टाइम आपका फालतू वेस्ट होगा। देखो अब देखो इसने बोला है कि आप निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में, इस क्यूब के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे, तो एक कॉर्नर ये रहा, कि डायगोनली अपोजिट कौन सा होगा, आपका ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो तो सबसे ईजी तरीका रहता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्यूब के लिए सिंपल क्या करिए, यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स मान लीजिए आप, या वोल्टेज सोर्स है आपका वी, ठीक है, तो ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया वी। अब देखो मेरा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है आई। अब देखो हर ब्रांच में अगर रेजिस्टेंस 1 है तो करंट एकदम बराबर डिवाइड होगा, तो यहाँ से अगर करंट आई आ रहा है तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, I/3, ठीक है, यहाँ पे भी चला जाएगा I/3, देन यहाँ पे भी चला जाएगा I/3, बिकॉज हर ब्रांच का रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब यहाँ पे अब ऊपर से आ रहा है आपका देखो I/3, ठीक है, अब ये देखो दो ब्रांच में स्प्लिट हो जाएगा, अब दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो I/3 का आधा कितना होता है I/6, यहाँ पे ये हो गया I/6, और इस वाली ब्रांच में भी I/6, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे भी ये सिंपल डिवाइड हो जाएगा, I/3 आ रहा है तो ये आपका हो गया I/6, ठीक है, यहाँ पे भी ये हो गया I/6, सिमिलरली यहाँ पे I/3 आ रहा था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I/6, ठीक है, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा I/6, क्लियर है इतना। अब देखो ऊपर से यहाँ पे आ रहा है I/6 एंड यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है I/6, तो टोटल यहाँ पे इस 1 ओम के थ्रू कितना जाएगा I/6 प्लस I/6, यानी कि I/3, ठीक है। सिंपल करंट को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कि यहाँ पे भी आपका हो जाएगा I/3, ठीक है। देखो सिंपल को करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, KCL लगा देता हूँ कुछ इस टाइप में, देखो ये आपका KCL कुछ इस टाइप में लगा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे KCL लगाओगे तो देखो वोल्टेज V, ठीक है, माइनस I/3 इंटू 1 ओम, बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है I/3, ठीक है, देन माइनस फिर देखो ये वाला 1 ओम आ गया, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है I/6, ये हो गया आपका I/6 इंटू 1, क्लियर है, देन माइनस अब इस 1 ओम के थ्रू कितना फ्लो हो रहा है I/3, ये आपका हो गया I/3, ठीक है, इंटू 1 इक्वल टू 0। तो हमने सिंपल KCL लगा दिया ना इस बार वाले लूप में, तो यहाँ से देखो सिंपल अगर आप सॉल्व करते हो इसको, ये क्या आएगा V माइनस 5I/6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिल गया V इक्वल्स टू 5I/6, ठीक है। तो करंट को मैं इसके नीचे भेज देता हूँ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इक्वल्स टू 5/6, और वोल्टेज बाय करंट क्या होता है रेजिस्टेंस, तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 5/6, यानी अब इसके इस पूरे क्यूब का रेजिस्टेंस कितना आया 5/6 ओम, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, अब इस क्वेश्चन में तो बोला था कि अपोजिट यानी आपके पूरे क्यूब के जो अपोजिट डायगोनल है, ठीक है, उनके बीच में पूछा था। अब आपको ये पूछ लेते हैं
कि जैसे आपका अगर मैं देखो क्यूब बनाता हूँ कोई, ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन बनते देखो यहाँ से। जैसे ये आपका कोई क्यूब है, ठीक है। अब देखो इस क्यूब में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो अपोजिट डायगोनल वाला मैंने बता लिया कितना आता है, 5/6 आता है, ठीक है। अब आपको पूछ सकता था कि जो हमारा फेस है, ठीक है, ये जो आपका फेस है, इस फेस के दो अपोजिट कॉर्नर, यानी ये वाला और ये वाला, अगर इनके बीच में आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेना, इस केस में ये होता है 3/4 इंटू आर, और ये आर यहाँ पे क्या है, ये हर ब्रांच का रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में तो 1 ओम दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर लिखे तो 3/4 ओम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अगर किसी फेस के, आपका जो क्यूब का फेस है, उसके आपके जो डायगोनल कॉर्नर्स है उनके बीच में पूछ ले तो, ठीक है। और दूसरा आपको पूछ सकता है कि आपका जो फेस है, ठीक है, एक सेकेंड, जो आपका फेस है, ये फेस ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूछ ले इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ले, तो इस केस में आपका होता है 7/12 इंटू आर। आर आपका क्या है, किसी भी ब्रांच का रेजिस्टेंस जो इसने दे रखा है। ये चीज़ क्लियर है, तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने निकाल के बता दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 ओम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर when connected in series offer an equivalent resistance of 50 ohm, and when connected in parallel the effective resistance is 2 ohm. The value of R is, तो इसने बोला कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, ठीक है, एन रेजिस्टेंस को, तो हमें पता है कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, एन इंटू आर, ठीक है, बिकॉज सेम रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू इसने कितनी दी आपको, 50 ओम, ठीक है। और दूसरा इसने बोल दिया कि सेम जो रेजिस्टेंस है आर रेजिस्टेंस, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका है 5 ओम। तो जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट क्या होता है, R/N। ये हमें दे दिया इसने 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं एन की वैल्यू निकालता हूँ क्या आएगी, R/2। अब ये एन की वैल्यू में अगर यहाँ पे रखता हूँ तो क्या आएगा, देखो देयरफॉर ये आपका हो जाएगा, देखो R/2, ठीक है, इंटू आर इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से ये क्या मिला, R² इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 10 ओम, ठीक है, बिकॉज रूट हो जाएगा 100 का, एंड 100 का रूट आपका 10 ओम, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। A current of 2 ampere passes through a cell of EMF 1.5 volt having internal resistance 0.15 ohm. The potential difference across the terminal of the cell is, आपके पास एक सेल दे रखा है, ठीक है, ये आपका कुछ इस टाइप का आपका सेल है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे दिया 0.15, क्लियर है। तो एक बार बना लेता हूँ इसको, देखो इंटरनल कितना 0.15 ओम, ठीक है, और ये जो सेल है इसका ईएमएफ दिया 1.5 वोल्ट, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना दे दिया हमें, 2 एम्पियर। अब जरा बताइए यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये आपका क्या हो गए दोनों, ये आपके टर्मिनल हो गए। टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा V, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो सिंपल क्या कर सकते हो, KVL लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V प्लस 1.5 वोल्ट माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.15 इंटू 2 एम्पियर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सिंपल सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका, V इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट, ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इन ए पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्ट इन, यानी अगर एक ब्रांच को ओपन कर देते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो जब पैरेलल की बात करते हो, पैरेलल हम क्यों करते हैं सर्किट, बिकॉज आपका रेजिस्टेंस क्या चाहिए, आपको कम चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से ये आपका कोई 3 रजिस्टिव वाला मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल। देखो अगर ऐसे मैं सर्किट ले रहा हूँ, यहाँ पे होगा मेरा R इक्विवेलेंट, ठीक है, देन यहाँ पे आपका होगा वोल्टेज V, इतना, ठीक है। अब देखो आपकी अगर मैं एक ब्रांच को ओपन कर देता हूँ, ऐसे ये ब्रांच आपने ओपन कर दी, तो ओपन करते आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज तो अगर देखो इस ब्रांच को ओपन करो तो वोल्टेज तो आपका अभी भी इसके क्रॉस वी रहेगा और इसके क्रॉस भी वी रहेगा, चाहे इसको ओपन करो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी वोल्टेज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। अब देखो जो पैरेलल में जो पावर होती है, इक्विवेलेंट पावर, वो क्या होती है, सिंपल उनका एडिशन, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी आप अगर इस थर्ड रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हो तो ये पावर आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो पावर आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, डिक्रीज इन पावर, नो चेंज इन टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और 500 ओम रजिस्टर कनेक्टेड सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओम, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना चाहिए,
750 ओम चाहिए, किसकी मदद से? 500 ओम की मदद से। आप सिंपल क्या कर सकते हो, देखो दो 500 के लो, उनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट तो हमें पता कितना मिलेगा, 250 ओम मिल गया। अब 250 तो मेरे को मिल गया, मेरे को चाहिए 750। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 500 और ऐड कर लेता हूँ। तो सीरीज में अगर 500 रख देता हूँ तो ऐड हो जाएगा ना। तो 500 प्लस 250 कितने हो गए? 750। ठीक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? दो 500 के पैरेलल में और उसके साथ सीरीज में एक 500, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ओम, आपको आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या करते हैं, कोई भी करंट की रिएक्शन नहीं दी तो उनको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सी ये करंट आपका आई, यहाँ पे ये करंट है आपका I1। ठीक है, और यहाँ पे इस नोड पे पर्टिकुलर वोल्टेज आपका V, यहाँ तक ठीक है। तो सिंपल क्या करते हैं, KCL लगाते हैं। देखो KCL, ठीक है, एट जो नोड है आपका V वाला, यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, KCL एट नोड V। सिंपल क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी I इक्वल्स टू I1 प्लस 2 एम्पियर। अब इस I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस V डिवाइडेड बाय आपका 10 ओम है, इक्वल्स टू I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस प्लस 2 एम्पियर। ठीक है इतना। तो यहाँ पे देखो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 10 माइनस V/10, ठीक है, इक्वल्स टू V/10 प्लस 2। ठीक है, तो V/10 को एक साथ ले लेता हूँ और 2 को इस साइड भेज देता हूँ। तो 2 को इस साइड भेजूंगा तो 10 माइनस 2 आपका 8 इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 2V/, यहाँ पे ये 10 है, ठीक है ना, 2V/10 यानी कि V/5। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, V/5 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज का, वोल्टेज इक्वल टू 8 5 जा 40 वोल्ट। तो वोल्टेज तो हमें मिल गया, निकालना क्या हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपल है, जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज एट इस पर आपका जो R ओम का रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा, उस पर 40 वोल्ट। इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो क्या करूँगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और करंट मेरा कितना है 2 एम्पियर, तो मैंने 2 एम्पियर लिख लिया। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू निकाल तो कितनी आएगी, 40/2 यानी कि 20 ओम, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज, आपको देखो इस केस में अब इस आर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जहाँ पे करंट नहीं दे रखा वहाँ पे करंट अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो सर्किट को, फिर उसको सॉल्व कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है 10 ओम, यहाँ पे भी क्या है आपका 10 ओम, दोनों को मैं इक्विवेलेंट सॉल्व कर सकता हूँ ना, कितना हो जाएगा 5 ओम। तो ये सर्किट कुछ इस टाइप का आपका बन जाएगा, ये आपका हो गया 5 ओम। ठीक है, बिकॉज दोनों 10 ओम आपके पैरेलल में थे। ठीक है, तो सेम है तो 10/2 यानी 5 ओम। सिंपल अब क्या करिए, KVL लगा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 100 माइनस 8 इंटू आर माइनस 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। ये आपको हो गया देखो 100 माइनस 8R, ठीक है, माइनस ये आपको हो जाएगा 8 5 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो 8R आया, 8R इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करोगे, ये आपका आएगा 7.5 ओम। ठीक है, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी इज, आपको ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो देखो ए पॉइंट हमारा ये रहा, ठीक है, और डी पॉइंट ये रहा। तो देखो इस टाइप का जब भी कोई रेजिस्टेंस का आपको पूरा सर्किट दे रखा हो, ठीक है, तो पहला स्टेप आप ये चेक करिए कि जिन पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है वो तो आपने देख लिया। ठीक है, उनके अलावा अगर कोई पॉइंट ओपन है, ओपन कैसे, जो किसी से कनेक्ट नहीं है, यानी जैसे देखो सी पॉइंट किसी से भी कनेक्ट नहीं है और बी पॉइंट भी किसी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, एक तरह से पॉइंट ओपन है ना। तो ओपन का मतलब क्या होता है कि इनमें करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगा। अगर आप कोई भी सोर्स कनेक्ट करवाते हो तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस किसी करंट का अपोज भी तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी कोई काम के नहीं है। ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो, सिंपल रिमूव कर सकते हो। अगर आपको पूछा होता है रेजिस्टेंस निकालो इक्विवेलेंट बी और सी के बीच में, तब आप ए और डी वाला जो रेजिस्टेंस है इनको आप रिमूव कर सकते थे। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो जो आपका रिमूव करने के बाद जो आपका इक्विवेलेंट बना वो कुछ इस टाइप में आपका बन रहा है। देखो ये 10 ओम, ठीक है, देन ये आपका 10 ओम, ये 10 ओम, ठीक है, देन ये 10 ओम, ये आपका एक कनेक्टेड है डी पॉइंट से। ठीक है, ये हमारा देखो ए पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट है डी। ठीक है, बाकी को हमने रिमूव कर दिया बिकॉज वो ओपन है ना। ठीक है, तो वो बनाने की जरूरत नहीं आपको। तो ये आपका देखो 10 है, ये 10, ये 10, ठीक है, सारे आपके 10 ओम के रेजिस्टेंस है। क्लियर है इतना। अब देखो ऊपर जो 10 ओम है दो, ठीक है, दोनों किस में, आपके सीरीज में, देखने से पता चल रहा है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया 20 ओम। वैसे देखो जो नीचे जो 10 ओम के दो है ये दोनों किस में, सीरीज में, यानी 20 ओम। यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर मैं इक्विवेलेंट बनाता हूँ तो क्या बना, देखो 10 ओम का रेजिस्टेंस
और 2 आपके पैरेलल में आ गए 20 ओम, ठीक है। ये आपका देखो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये आपका हो गया 20 एंड ये आपका हो गया 20। ये आपका 10 है अभी भी, और ये आपका 10, ठीक है। ये ए और ये आपका डी पॉइंट, यहाँ पे ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो 20 और 20 दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 10 ओम, क्लियर है। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट लिखूँ यानी आर ए डी, तो कितना हो जाएगा देखो, 10 ओम सीरीज में हो गए, तो 10 + 10 + 10 यानी कि 30 ओम आपका आंसर, क्लियर है। यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट। आपको करंट आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ये 6 ओम कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपका एक मिसप्रिंट है। अब देखो आपका जो सर्किट है ना, ये देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, थोड़ा ईजी बनाता हूँ आपके समझने के लिए, तो आपको देखो अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा। देखो ये आपका एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। देन ये आपका एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम और ये आपका 2 ओम, ठीक है। देन आपका देखो यहाँ पे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपके एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये देखो। देन लास्ट आपका एक है 6 ओम का, देन आपका ये भी आपका है 6 ओम का रेजिस्टेंस, क्लियर है। देन यहाँ पे आपका है देखो एक 6 वोल्ट का सोर्स, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 6 वोल्ट का सोर्स, ठीक है। और ये आपका जो करंट है आई, जो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में ये जो पॉइंट्स है, इनके बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे आपका कौन सा कनेक्टेड है, देखो ये आपका है 2 ओम का, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये आपका कितना है 3 ओम का, ठीक है। एंड ये आपके 3 ओम था, ये आपका 3 ओम, ये आपका 6 ओम, ठीक है, ये आपका 6 ओम। कुछ इस टाइप का आपको सर्किट दे रखा है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिए, जो आपने कुछ इस टाइप का सर्किट देखा होगा, ठीक है। एक आपने कुछ इस टाइप का सर्किट पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसमें क्या रहता है देखो, जैसे अगर ये पी है, ये पी है, ठीक है, ये क्यू, ये आर, ये एस, ठीक है। तो ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, तो मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो अगर आपका पी इंटू एस, ठीक है, ये आपका इक्वल है क्यू इंटू आर के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर ये दोनों आपके इक्वल होते हैं ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल होता है, तो जो एक्स रेजिस्टेंस है इसको आप सिंपल क्या करोगे, रिमूव कर देते हो, बिकॉज इसमें आपका कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 × 2 कितना है 6, 3 × 2 यानी कि 6, तो यानी कि इस ब्रांच में 2 ओम के थ्रू करंट 0 एम्पियर, ठीक है। वैसे यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 यानी ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आपका 0 एम्पियर, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इनको आप रिमूव कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाता हूँ सर्किट, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा, ऊपर दो दो ओम है, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। नीचे देन 3 ओम 2, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। देन आपका जो 6 ओम है वो आपका सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का आपका ये सर्किट हो जाएगा। और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये 6 वोल्ट का, ये आपका हो गया 6 वोल्ट का सोर्स, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है देखो 2, ये भी 2, ये 3, ये भी 3, ये 6 और ये 6, इतना क्लियर है आपका। अब देखो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, 1/r, ठीक है, इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा देखो 1/4, बिकॉज 2 + 2 4, डिवाइड बाय 1/6, 3 + 3 6, 1/12, ठीक है। 6 + 6 12 हो गया ना। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा 2 ओम, ठीक है। सिंपल सॉल्व कर सकते हो देखो, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन में तो बोला कि करंट निकालना है आपको। तो करंट हमें पता है कि होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमें दे दिया इसने 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमने निकाला 2 ओम, आपका करंट कितना है 3 एम्पियर, ठीक है। यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस 80 ओम इन द फिगर। 80 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये बताना है, ठीक है। पहले करंट निकाल दो, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, जो भी वोल्टेज है कितना 25 वोल्ट, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 80 + 20 यानी कि 100 ओम। करंट मेरे को मिल गया 1/4 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप मेरे को किसके अक्रॉस निकालना है 80 ओम के अक्रॉस। तो सिंपल क्या हो जाएगा, करंट इंटू जो भी रेजिस्टेंस है 80 ओम का, यानी कि क्या हो गया, करंट आ गया 1/4, ठीक है, इंटू ये हो गया 80 ओम, ये आपका कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। आपका आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर अ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट द इक्विवेलेंट टोटल वैल्यू
of certain parameter x is given by, here where xi is the ith value of the parameter and xi is the equivalent value and n is the total number of element, the parameter x can be. अब देखो, अगर सारे एलिमेंट आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वो रेजिस्टेंस हो जाता पैरामीटर, ठीक है, बिकॉज सीरीज में आपके सब सेम होते तो ऐड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इसने बट मेंशन क्या किया है, फॉर अ सीरीज, आपकी सीरीज के लिए भी पैरेलल के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ऐसा रिलेशन आपका किस में निकलता है, ये आपका निकलता है पावर में, बिकॉज देखो आपके सर्किट में कितने भी एलिमेंट हो, आप अगर उन सब एलिमेंट्स की पावर निकाल दो और उन सब पावर को आप ऐड करो तो पावर किसकी इक्वल होगी, जितनी पावर आपने सर्किट में सप्लाई की है उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ऐसा एक ही होता है आपका, वो होती है आपका पावर, ठीक है। पावर ही एक ऐसा पैरामीटर है जो आपका सबके सम के इक्वल होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो जो देखो जो पावर होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन कितना आता है, वोल्टेज इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम यानी क्यू बाई टी क्या होता है, करंट, तो वोल्टेज इंटू करंट। एक रिलेशन निकल गया आपका, ठीक है। दूसरा रिलेशन निकालते हैं, पी इक्वल्स टू, देखो सिंपल क्या करते हैं, जो करंट होता है, ठीक है, इसको वोल्टेज रखते हैं, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से ये आपका क्या रिलेशन आया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है, एक और रिलेशन निकल गया, पी इक्वल्स टू, अब देखो अब क्या करते हैं, करंट को एज इट इज रखते हैं, वोल्टेज के वैल्यू रखते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई इंटू आर। यहाँ से रिलेशन क्या आया, आई स्क्वायर आर। क्लियर है, तो थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करूँ और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ करंट की, तो करंट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सॉरी रूट, ठीक है। तो आपका देखो पहला सही है, दूसरा सही है एंड तीसरा सही है, फोर्थ रिलेशन आपका नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट का पूछा तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी, लेंथ एल, कंज्यूम्स पावर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू वॉट वो पावर कंज्यूम कर रहा है, मैंने करंट आई इज फ्लो थ्रू इट, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है तब, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम इफ डी इज डबल, आई इज हाफ और करंट इज ट्रिपल, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले देखो डायमीटर की बात हुई है, तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको आप पहले डायमीटर की टर्म में लेके आओ, उसके बाद आगे फर्दर सिंप्लीफाई करो, ठीक है, वरना बाद में फिर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो पहले डायमीटर के टर्म में इसका फॉर्मूला लाते हैं, तो रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ये आपका रेडियस की टर्म में हो गया, ठीक है, हमें चाहिए डायमीटर की टर्म में, तो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन मैंने बता रखा है, ई बाय टू हो जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो जो बोला है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब क्वेश्चन में पावर की बात की थी, एक बार पावर निकाल लो, पावर आपकी होती है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन आपका आया, ये आपका आ गया आई स्क्वायर इंटू 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई टी स्क्वायर, की वैल्यू कितनी दी आपको, डब्लू वॉट, ठीक है, डब्लू वॉट कंज्यूम कर रहा है ना। अब इसने बोल दिया कि आप देखो जो डी है, डी मतलब डायमीटर, डायमीटर जो आपका है तो आपने कर दिया डबल यानी 2D कर दिया, ठीक है। लेंथ को आपने कर दिया आधा यानी कि L/2, ठीक है। और क्या किया इसने, करंट को इसने ट्रिपल कर दिया, यानी करंट को आपका कर दिया 3 गुना 3I, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल वैल्यू निकालते हैं रेजिस्टेंस की, देखो इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर, तो लिख लेता हूँ मैं आर डैश, ठीक है ना। आर डैश कितना हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला आपका रहेगा ही, ठीक है, डायमीटर के लिए। तो 4 रो, लेंथ हो गई 3 गुना, एक सेकेंड, लेंथ आपकी हो गई आधी यानी L/2 डिवाइडेड बाय पाई, डायमीटर आपका कितना है डी स्क्वायर, यानी डायमीटर डबल किया है तो 2D का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो, आपका क्या हो जाएगा, देखो 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई टी स्क्वायर, ठीक है। इस इतने जो ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है इसको आप अलग रखिए बिकॉज ये आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो कितना चेंज हुआ वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, देखो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 और ये भी 2 नीचे आ जाएगा तो 4 2 जा 8, यहाँ पे ये आ गया 8, यहाँ तक आपका क्लियर है ना। तो यहाँ से हमें कितना मिला, ये आपका हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय 8, क्लियर है इतना। अब देखो हमें तो क्या निकालना है, पावर निकालने को बोला है ना इसने, ये तो हमने क्या निकाला है, रेजिस्टेंस निकाला है, पावर निकालना पड़ेगा हमें। देखो पावर के लिए सिंपल क्या करेंगे, पावर यानी P डैश ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, करंट हमने 3 गुना किया है तो 3I का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका R
डैश। तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ गया आपका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो गया 9 आई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई, आपने आर डैश निकाल रखा है, ठीक है, तो आर डैश की वैल्यू क्या है आपकी, आर डिवाइडेड बाय 8, क्लियर है। यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा, 9/8 आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर। अब ये जो वैल्यू है आई स्क्वायर आर, ये कितनी आपकी देखो, आई स्क्वायर आर की वैल्यू क्या दे दी, डब्लू वॉट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये जो हमारी पावर आएगी ये सब चेंज करने के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगी 9/8 डब्लू, ठीक है, इतनी आपकी पावर हो जाएगी आपके सब पैरामीटर चेंज करने के बाद, ठीक है। ये सारा फैक्टर अगर आप चेंज करते हो उनमें तो ये आपकी पावर होगी। ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। व्हेन अ रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स, यानी आपका एक रजिस्टर है, ठीक है, लेट्स से एक रजिस्टर बनाते, या आपका कोई रजिस्टर है, ठीक है, मान लेते इसकी वैल्यू है आर। तो हमने क्या बोला कि किसी करंट सोर्स से कनेक्टेड है, या आपने करंट सोर्स से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं आई, ठीक है। इसने क्या बोला फिर, इट कंज्यूम अ पावर ऑफ 18 वॉट, यानी ये जो रजिस्टर है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 18 वॉट, यानी कि पावर कंज्यूम पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, कितनी कंज्यूम करेगा ये, 18 वॉट, क्लियर है चीज़। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, व्हेन द सेम रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स, यानी सेम रजिस्टर आपका, ये सेम रजिस्टर बनाते, ये आपका हो गया सेम रजिस्टर, ठीक है, ये आपका कनेक्ट हो गया एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये आपका हो गया कोई वोल्टेज सोर्स वी, ठीक है। इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड इसने क्या बोला, जो करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड है वही है, तो करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है आई, वोल्टेज सोर्स का इसके इक्वल होगा, तो वी इक्वल टू आई, क्लियर है चीज़। इस केस में पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, 4.5 वॉट, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पी डैश लिख लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा देखो, या तो आप सिंपल लिखो आई स्क्वायर आर, ठीक है, या फिर आप क्या लिखोगे इसको, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये कितनी कंज्यूम कर रहा है 4.5 वॉट, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो यहाँ पे ये आई डैश आई क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे मेरे को I1 लिखना पड़ेगा, तो इसमें करंट आपका ये नहीं बोला कि सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट मेरे को I1 ले लिया। अब या फिर मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ वी स्क्वायर बाय आर, और वी की वैल्यू हमें क्या पता है, ये आई के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिला, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू 4.5 वॉट, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो ये सब जो क्वेश्चन में दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। फिर क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर देखो मैं आई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी आती है, 4.5 इंटू आर, क्लियर है चीज़, इंटू आर, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकली, आई स्क्वायर की वैल्यू। अब ये वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर आर इक्वल टू 18 वॉट दे रखा है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ देखो 4.5 इंटू आर, ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी, इंटू आर इक्वल्स टू 18 वॉट, तो यहाँ से मेरे को कितना मिला 4.5 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18, ठीक है, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आई ये आपका हो जाएगा देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है, पॉइंट कोड आएंगे ये ऊपर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आर की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम, ठीक है, बिकॉज 180 डिवाइड बाय 45 क्या हो जाएगा 4, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो रेजिस्टेंस तो हमें मिल गया। अब क्या निकालना है, करंट, तो किसी भी एक रिलेशन को देख के आप करंट निकाल लो, ठीक है, यही से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो रिलेशन क्या, आई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4.5 इंटू रजिस्टेंस, रजिस्टेंस हमारा निकल गया 2 ओम, ठीक है, बिकॉज दोनों ही केस में रजिस्टेंस आपका इसने सेम बोल रखा है, तो यहाँ से करंट कितना आ गया, √9, ठीक है, तो करंट हमारा आ गया यहाँ से 3 एम्पियर, ठीक है, तो करंट पूछा था और रेजिस्टेंस निकालने को पूछा था, तो करंट तो 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 2 बल्ब ऑफ 100 वॉट और 250 वोल्ट एंड 150 वॉट और 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, 2 बल्ब है हमारे सीरीज में जोड़े गए, ये एक बल्ब हो गया, ये हमारा दूसरा बल्ब हो गया, ठीक है। रेटिंग क्या दे रखी है देखो, ये आपका है 100 वॉट, ठीक है, और जो वोल्टेज जो दे रखे हैं ये आपका दिया 250 वोल्ट, और जो दूसरा बल्ब है इसकी रेटिंग दिया 150 वॉट और 250 वोल्ट, ठीक है, और सप्लाई कितनी दे रहे हैं हम 250 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या देखो, जो बल्ब की रेटिंग दे रखी होती है ना, ये वाली रेटिंग, इसका मतलब होता है कि आप अगर तो 250 वोल्ट देते हो इस बल्ब को, तो ये बल्ब क्या करेगा, अपनी पूरी रेटिंग पे काम करेगा, पूरी रेटिंग यानी अपनी फुल ब्राइटनेस देगा, ठीक है, यानी पूरे 100 वॉट ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और पूरी ब्राइटनेस अपनी देगा, ठीक है। अब इसने बोला कि इस केस में पावर क्या कंज्यूम होगी, ठीक है, तो देखो सिंपल शॉर्टकट बताऊँ, ठीक है, तो जो सीरीज होता है
ठीक है। सीरीज सर्किट की जब बात करते हो तो जो टोटल पावर होती है सीरीज सर्किट में, कि टोटल पावर ये आपकी होती है P1 मल्टीप्लाई P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। ठीक है, सिंपल जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में सॉल्व करते हो वैसे आप बल्ब सॉल्व करते हो। तो रेटिंग P1 की कितनी दे दी, 100 वॉट। ठीक है, P2 की कितनी दे दी, 150 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150, ये आपका कितना आ जाएगा देखो, 60 वॉट। ठीक है, ये आपका होता है शॉर्टकट ट्री का। ठीक है, और अगर देखो यही बल्ब आपके पैरेलल में होते हैं, ठीक है, अगर पैरेलल में यही बल्ब होते हैं तो जो टोटल पावर होती PT, ठीक है, ये आपकी हो जाती P1 प्लस P2। ठीक है, यानी कि 100 प्लस 150, यानी कि ये आपका हो जाता 250 वॉट। ठीक है, इसलिए 250 वॉट का भी आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसलिए मिस्टेक मत कर लेना, सीरीज में आपका ऐसे होता है और पैरेलल में ऐसे होता है। ये तो आपका शॉर्टकट बता दिया मैंने। अब देखो सॉल्व कैसे होता है, सिंपल। पहले आप क्या करिए, रेजिस्टेंस निकालिए। ये आपका R1, ये आपका R2, यानी R1 मतलब बल्ब 1 का रेजिस्टेंस, R2 मतलब बल्ब 2 का रेजिस्टेंस। तो R1 अगर निकालना है तो सिंपल फार्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। ठीक है, बिकॉज जो पावर है, पावर का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो पावर इसके नीचे आ जाएगी। तो वोल्टेज मेरे को दे रखा है बल्ब पे 250 वोल्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय पावर कितनी दे रखी है, 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 625 ओम। ठीक है, वैसे ही मैं R2 निकाल सकता हूँ। तो R2 में भी वोल्टेज तो सेम ही दिया है, 250 वोल्ट, रेटिंग दिया 150 वॉट, ये हो जाएगा 416.6 ओम। ठीक है, दोनों के रेजिस्टेंस निकाल दिए। अब मैं करंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, कि करंट कितना फ्लो होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज है मेरा 250 वोल्ट सर्किट का, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2। ठीक है, यानी 625 प्लस 416.6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा करंट 0.24 एम्पियर। क्लियर है। मेरे को क्या निकालना था, टोटल पावर। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, सिंपल PT इक्वल्स टू जो भी आपका वोल्टेज है, ये वाला सप्लाई वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज में कितना दे रहा हूँ 250 वोल्ट, इनटू करंट मेरा कितना है 0.24 एम्पियर, ये आपको मिल जाएगा 60 वॉट। ठीक है, दोनों केस से आपके आंसर सेम ही आने। ठीक है, बट आप ये वाला प्रीफर करिए, बिकॉज आपका देखो टाइम आपके पास इतना नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, शॉर्टकट याद रखिए, ज़्यादा सही रहेगा आपके। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। टू इनकेंडेसेंट लैम्प, इनकेंडेसेंट लाइट बल्ब, ठीक है, ऑफ 40 वॉट, एक 40 वॉट का एक 60 वॉट का रेटिंग, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में आपने कनेक्ट किए। ठीक है, तो अब बताना है कि क्या इनमें से स्टेटमेंट आपका सही होगा। एक कितने वॉट का है, 40, एक आपका है 60 वॉट। तो देखो एक और आप रिलेशन याद रखिए, जब आप सीरीज़ में बात करते हो, ठीक है, सीरीज़ में तो जो पावर होती है, ठीक है, वो इन्वर्स रिलेशन में रखोगे रेजिस्टेंस के साथ। और जब आप पैरेलल की बात करोगे, पैरेलल, तो आप पावर रखोगे डायरेक्ट रिलेशन में रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो अगर आपके बल्ब की पावर की रेटिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सीरीज़ के केस में। तो यहाँ पे देखो 40 वॉट है, एक आपका है 40 वॉट, एक आपका है 60 वॉट। क्लियर है। तो देख के बता सकते हो 40 वॉट क्या है, कम रेटिंग है। तो अगर रेटिंग आपकी कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर इसका मैं R40 ओम लिखता हूँ और इसका मैं लिखता हूँ R60 ओम, इन दोनों को देख के हमें क्या पता चला कि जो R40 ओम है ये आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू R60 ओम। ठीक है, इसको ओम ना लिखकर आप लिखो इसको रेटिंग लिख लेते। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 40 वॉट बल्ब और 60 वॉट बल्ब। ठीक है, वैसे यहाँ पे 40 वॉट, ये आपका 60 वॉट। ठीक है, जिसकी रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, सीरीज़ के केस में, और पैरेलल में इसका उल्टा हो जाएगा। और देखो इसकी रेजिस्टेंस, जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसके वोल्ट का रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसका जो I²R लॉस है या फिर I²R है ये ज़्यादा। और I²R ज़्यादा होने का मतलब है कि हीट ज़्यादा। तो हीट ज़्यादा का मतलब कि वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, यानी ब्राइटनेस क्या आपकी ज़्यादा। क्लियर है चीज़। यानी कि 40 वॉट वाला जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, द 40 वॉट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। क्लियर है चीज़। हाउ मेनी 200 वॉट 220 वोल्ट incandescent lamp connected in series would consume the same total power as a single 100 watt 220 वोल्ट incandescent lamp?
यानी कि देखो, आपके पास कोई बल्ब है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बल्ब है, ठीक है, इसकी रेटिंग आपको बोल दिया एक 100 वॉट और 220 वोल्ट, ठीक है। ये आपका कोई बल्ब इसने दे रखा है कि बेसिकली मतलब इतना कंज्यूम करेगा, ठीक है, इस हिसाब से। तो इसने बोला ये जो बल्ब है, ठीक है, ये टोटल पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, ये आपकी करेगा 100 वॉट। क्लियर इतना? अब इसने बोल दिया कि मैं आपको एक बल्ब दे रहा हूँ 200 वॉट, ठीक है, और 220 वोल्ट का, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेटिंग का मैं आपको बल्ब दे रहा हूँ। अब मेरे को बताइए कि ऐसे कितने बल्ब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे कि वो टोटल पावर कंज्यूम करने लग जाए 100 वॉट, ठीक है, ये आपको पूछा है। तो देखो, जब आप ऐसे बल्ब, ठीक है, इस रेटिंग के बल्ब सीरीज में कनेक्ट करते हो, ठीक है, पहले चलो ट्राई करते हैं सीरीज में दो बल्ब को कनेक्ट करके। हमने देखो दो बल्ब को कनेक्ट कर दिया इस रेटिंग के, यानी ये भी आपका 200 वॉट का, ठीक है, और ये भी आपका 200 वॉट का। क्लियर है? तो अब अगर सीरीज में मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, टोटल पावर क्या हो जाएगी सीरीज में, ठीक है, सिंपल जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं, यानी 200 × 200 / 200 / 200 + 200, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 100 वॉट। यानी कि आप अगर ये जो रेटिंग का बल्ब दिया है आपने को 200 वॉट और 220 वोल्ट, इस रेटिंग के अगर दो बल्ब आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो आपकी टोटल पावर कंज्यूम होती है 100 वॉट। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने यही बोला था कि कितने बल्ब सीरीज में कनेक्ट करो कि आपकी पावर कंज्यूम हो 100 वॉट। तो हमने चेक किया कितने बल्ब चाहिए, दो बल्ब आप अगर सीरीज में करते हो तो आपकी 100 वॉट कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।